साल अपने टीम में 2 आदमी को सिखाओ, दो व्यक्तियों को सिखाओ, 2 बंदे को सिखाओ। 2 साल कुछ मत करो, भले ही आपके घर में कुछ पैसा नहीं आएगा। 2 साल उन पे फोर्स करो, 2 आदमी पे। तो 2 साल के बाद जहाँ पे सोना है सो जाओ, आपका टर्नओवर से भी नहीं रुकेगा, जिंदगी पर नहीं रुकेगा। ये इस आज के डेट में अगर हम भी सो जाएंगे घर में बैठेंगे, काम तो मर्द का श्रृंगार है, काम तो हमेशा करना है, टिल द लास्ट ब्रेथ, तब तक काम करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि काम नहीं करेंगे, बट काम का तरीका बदलना चाहिए। अगर हम आज के डेट में घर में बैठेंगे, सोएंगे, फिर भी हमारा कारोबार चलेगा, बिजनेस चलेगा, और फिर भी हमारी इनकम आएगी। अगर आज के डेट में बिजनेसमैन अपना शटर, जो बाहर का बिजनेसमैन है, शटर बंद करेगा, उसके घर में इनकम नहीं आएगी, जॉब वाला जॉब पे नहीं जाएगा, तो इसको सैलरी नहीं मिलेगी। और मैं आपके बीच में, आपके जबरदस्त तालुक के बीच में मैं बोलने जा रहा हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं नाचीज आप सबको अपने आप से इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ। मैं सेल्फ शेख खालिद फारूक और डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के खूबसूरत गांव नाथबल से बिलोंग करता हूँ, जो टाउन है। प्रोफेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट ऑफ PHE में मैं बहुत समय से सर्विसेज दे रहा हूँ। दरगाह हजरत बल मोस्टली आप जानते हो जो आसार खदीमा है, वहाँ पे मैं अपने फ़राइज़ को एज ए जॉब जो मेरी सर्विस है वहाँ पे अंजाम दे रहा हूँ। और इस दुनिया के यूनिक और अल्टीमेट सिस्टम का मैं लगभग 5 साल का स्टूडेंट हूँ, एंड बीइंग स्टिल आई एम अ स्टूडेंट, अभी मैं सीख रहा हूँ। और अगर नॉलेज की बात करें तो 1% नॉलेज मेरे पास है और 99% अभी मैं ले रहा हूँ। और अगर पिछले मंथ की स्टेटमेंट की बात करें, जो डिपार्टमेंट ऑफ PHE मुझे 1 साल में दे रहा है, आज से बिजनेस ने मुझे वो पिछले महीने 1.5 साल का दे दिया। जो डिपार्टमेंट ऑफ PHE मुझे 1.5 साल में इनकम देगा, वो RCM दे रहा है, मतलब मोर देन 50,000 एवरी मंथ। सिस्टम की मजबूरी है आज मेरे बैंक अकाउंट में डालना। दोस्तों, ऐसा बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और मैं आज खुशनसीबी फील करता हूं कि मैं मोस्टली यहाँ पे कुलगाम और शुपया के लोग हैं ऐसा। तो आप जैसे एनर्जेटिक लोगों के साथ मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। डेफिनेटली आप मेरे से पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताऊंगा तो बहुत सारे दोस्त बताएंगे पता नहीं कहाँ से 60 किलो के बंदे को उठा के यहाँ पे पटक दिया। तो मैं एजुकेशन का नहीं बताऊंगा यहाँ पे। मोस्टली जितने भी मुझे खूबसूरत चेहरे दिख रहे हैं यहाँ पे, आप मेरे से एजुकेटेड हो और इनकम भी आपके पास ज्यादा होगी डेफिनेटली। लेकिन दोस्तों, गांधरबल का एक लड़का यहाँ पे आता है और आप दोस्तों के सामने बात कर रहे हो और आप सिंसियरली इस बात को सुन रहे हो, जहां पे दुनिया आज मतलब एक बाप बच्चे को सुनने के लिए तैयार नहीं है, एक बच्चा बाप को सुनने के लिए तैयार नहीं है, वहां पे मैं दूर का रिश्तेदार आपका, और आप सब मुझे सिंसियरली सुन रहे हो। इसको अचीवमेंट कहते हैं, इसको रियल सक्सेस। सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिस परवरदिगार ने मुझे बासित इंसान इस दुनिया में भेजा, वो सुप्रीम है, सबसे ज्यादा ताकत रखता है। चाहता तो किसी और पशु पाख में भी मुझे भेज सकता था। यस और नो? सर बात कर सकते हैं ना? देखिए, अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा अनमोल तोहफा दिया है, जिसको सर बोलते हैं, हेड बोलते हैं, लेकिन इसमें एक 50 ग्राम का एक और इंस्ट्रूमेंट लगा है। अगर इसको हिलाएंगे तो मुझे भी बात करने में मजा आएगा। तो सर रेडी है? तो सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करते हैं, जिसने इंसान की सूरत में और सबसे अच्छा कि मुमिन मुसलमान घराने में पैदा किया। उसके बाद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहे दिल खुदा का ही शुक्रिया करता है कि उम्मत मोहम्मदी अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लाया। फरिश्तों ने भी तमन्ना की, इसके लिए हम मतलब खुशनसीब है। और उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने माँ बाप का, जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया, मतलब बहुत सारी तकलीफें सही, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि बदनसीब है वो इंसान जिसको माँ बाप मिला है और उसको रब नहीं दिखा, वो सबसे बड़ा बदनसीब है। तो चाहिए पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को मतलब खुशियां दे, अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट दे। मैं चाहूंगा कि अपने पेरेंट्स के लिए एक बार जोरदार तालियां दें। दोस्तों, एक माँ बाप की कदर तब इंसान जानता है जब वो खुद माया बाप बनता है। सर नो? उसके बाद में एक डायनामेटिक, एनर्जेटिक, ट्रांसफॉर्मर जैसे पर्सनैलिटी को थैंक्स करता हूं, जिसने मुझे जबरदस्ती इस बिजनेस में लाया।
कितने लोग आज यहाँ पे है जो आना नहीं चाहते थे, लेकिन किसी न किसी दोस्त के कारण कि वो नाराज ना हो, किसी न किसी रिश्तेदार के कारण कि वो नाराज ना हो, उसके कारण यहाँ पे आए। कितने दोस्त वैसे हैं जिनको किडनैप करके लाया गया? रेज योर हैंड, एक बार हाथ देखिए सर, एक दो, देखिए धीरे धीरे बढ़ेंगे, धीरे धीरे। अभी तक इट मे बी पॉसिबल, अभी तक आपके दिमाग में ये चलता होगा कि हमने यहाँ पे आके उस पे एहसान किया। यहाँ से निकल के दोस्तों आपको यकीन होगा कि हमने यहाँ पे आके उस पे एहसान नहीं किया, बल्कि उसने हमें जबरदस्ती फोर्सिबली यहाँ पे बुला के हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। ये मैं दावे के साथ आपको कहता हूँ। वो बेहतरीन पर्सनैलिटी भी यहीं पे है जिन्होंने मुझे जबरदस्ती किडनैप करके इस ऐसा नहीं था सर, इतना शानदार हॉल नहीं था, इतने शानदार लोग नहीं थे, मतलब इतना अच्छा, मतलब जो इंटीरियर है नहीं था, मतलब एक दुकान पे चाय वाले के सामने पकड़ लिया और प्लान दिखाया। बात एक समझ आई दोस्तों, आरसीएम भी नमक देता है, टाटा भी नमक देता है। टाटा वाला कैटेगोरिकली कहता है कि किसी को करोड़पति नहीं बनाऊंगा, आरसीएम कहता है आरसीएम नमक से आपको करोड़पति बनाएंगे। और वो कोई दोस्तों वो कोई और पर्सनैलिटी नहीं है। मिस्टर बशीर साहब, मैं चाहूंगा अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हो, एक बार उनके सम्मान के लिए एक जबरदस्त और उसके बाद मेरे और दो ग्रेट अपलाइन मिस्टर फयाज जी एंड आफ्टर ऑल टॉप अपलाइन द वैली मिस्टर इरफान जी, जिनकी गाइडलाइन में मैं इस बिजनेस को डेवलप कर रहा हूं। दोस्तों सर ने भी बताया कि सर ने बहुत सताया नहीं सर, काम करने पे इसको मजबूर कर दिया। सताने की बात नहीं है, जब बच्चा जिद पे आता है तो दोस्तों बात को मानना पड़ता है कि नहीं मानना पड़ता, लेकिन जिद जेन्युइन होनी चाहिए। सर नो तो अभी मैं सर इस बिजनेस में एज अ स्टार पर काम कर रहा हूं। अगर टोटल टर्नओवर की मेरी बात करो अपनी, तो लगभग मेरा हर महीने का टर्नओवर होता है मोर देन 50 लाख। तो दुकान कहीं पे नहीं है सर, मेरी अपनी खुद की दुकान नहीं है, कोई शॉप नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। डिस्प्ले वॉल के लिए जो इन्वेस्टमेंट सर ने बताया, जितना प्रोडक्ट के लिए इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो इन्वेस्टमेंट है, बाकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये बिजनेस नसीब वालों को मिलता है सर। इस बिजनेस ने मेरी टोटली कंप्लीट जिंदगी चेंज की है। इससे पहले भी मैं कुलगाम आया, कभी ट्रेन से आया, कभी सोमो से आया, लेकिन आज मैं कुलगाम आया अपनी गाड़ी से आया। टाइम विल कम, अल्लाह मौत न दे तब तक, जब भी नेक्स्ट टाइम, मैं नहीं कहूंगा आजकल, बट मेरा टारगेट है एक दिन ऐसा आएगा मैं कुलगाम आऊंगा, अपने हेलीपैड से आऊंगा। तो दोस्तों मेरी जिम्मेदारी टाइम को देखते हुए, मतलब मैं पहले थैंक्स करता हूं आप सभी को, और एक बात कहना चाहूंगा, जितने भी अचीवर्स यहाँ पे उनके लिए मैं डेलीगेट करना चाहता हूं। जो हमारे अचीवर्स साहिबान यहाँ पे आए, चाहे वाइटल हुए, चाहे लीडरशिप हुए या रॉयल्टी आने वाले हैं, उनके लिए मैं एक ही चीज बताऊंगा। जब उनको कोई बताया करेगा टारगेट, एक चीज यहाँ से जवाब देना है मुखातिब होके, नॉट ओनली अचीवर्स, आप सब दोस्तों के लिए है कि न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी सफर का इरादा किया है, हारेंगे ना हौसले यूं ही उम्र भर, चाहे कुछ भी हो, हड़ताल हो, कोरोना हो, लोग माने ना माने, हारेंगे ना हौसले यूं ही उम्र भर। क्योंकि किसी दादा के साथ नहीं, किसी मकदम के साथ नहीं, किसी और के साथ नहीं, मतलब हारेंगे ना हौसले यूं ही उम्र भर, किसी और से नहीं बल्कि खुद से वादा किया है, खुद से। अच्छा एक बार मैं चेक करूंगा, इसके बाद मैं रॉयल्टी अचीवर्स को बुलाऊंगा टाइम की लिमिटेशंस को देखते हुए, कितने लोग इस हाल में अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं। अभी मैंने हाथ खड़ा करने के लिए बोला ही नहीं, यही हमें प्रॉब्लम है, हम बिना ठीक है ना। अच्छा सर, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। आप मानो ऊपर वाला अभी है, साकिब हुसैन चल रहा है, कितने लोग, एक बार फिर, मुझे लगता है कुछ लोगों को डर है सब सर। अच्छा कितने लोग मरना चाहते हैं, वो हाथ खड़ा करें। कोई नहीं दोस्तों, जन्नत के जाने के लिए कंडीशन, जन्नत के जाने के लिए कंडीशन है पहले मरना पड़ेगा, तब जाके भी डिसाइड होगा आपको जन्नत मिलेगी कि अल्लाह बचाए उससे दोज़ख मिले, यस और नो। तो इसी तरीके से कितने लोग कामयाब होने चाहते हैं, बट टारगेट विद द डील, मतलब जो गोल के साथ आपका डील होना चाहिए। एमबीबीएस स्टूडेंट जब दुनिया
सब मतलब अपने आप को सुलाती है वो MBBS खड़ा होता है, यस और नो? जब कोई इंसान अपने मतलब टारगेट को, अपने लक्ष्य को लेने के लिए मतलब निकलता है, दुनिया सोचती है वो दिन भर रात दिन स्ट्रगल करता है, यस और नो? इसी तरीके से कितने लोग RCM में 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाना चाहते हैं और अपनी फैमिली के सपने पूरे करना चाहते हैं, अपने बच्चों के सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने सोसाइटी में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। आज के डेट में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं, सर लोग जानते हैं, सब कि नहीं जानते? आज के डेट में राइट ब्रदर्स को बहुत जानते हैं, जानते हैं कि नहीं जानते? मुझे एक चीज बताइए सर, वो लगभग 500,000 साल हुए होंगे थॉमस अल्वा एडिसन को इस दुनिया से गए हुए, सर नो? हम उसको क्यों जानते हैं सर? क्योंकि उन्होंने दुनिया को कुछ कंट्रीब्यूट किया। जब दुनिया आज अंधेरे के आलम में जाता है, उनका जो आविष्कार है, उनकी जो खोज है, वो दुनिया को उस टाइम रोशनी देने में मदद करती है, सर नो? अच्छा, आप में से वो हाथ खड़ा करें जो अपने दादा के दादा का नाम जानता है, एक बार हाथ खड़ा करें। अरे यार क्या बात कर रहे हैं? दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा, दादा के दादा के दादा। आप बंद रखो सर। देखिए एक एग्जाम्पल को ले लो दोस्तों, कोई हंसने वाली बात नहीं, ले लो एक एग्जाम्पल को, जिसकी वजह से हम यहां पे है उसका नाम याद रहना चाहिए कि जिसकी वजह से नहीं है उसका नाम याद रहना चाहिए, इसकी वजह से। तो ये प्रॉब्लम कहां है? ये प्रॉब्लम ये है, वो आए भी आम जिंदगी के साथ और गए भी। दोस्तों आप चाहते हो जब तक चांद सूरज रहेगा हमारा और आपका नाम रहेगा, चाहते हो? आपको RCM प्लेटफॉर्म वेलकम करता है। लास्ट में सर बताऊंगा आपको, जिसको 1 लाख चाहिए वो अपना हाथ खड़ा करेगा। पीछे वाले भाई साहब नाराज, एक बार हाथ डाउन कीजिए। आप मानते हो सर कि जो भी प्लानिंग होती है अल्लाह की तरफ से होता है? सभी मानते हो? जो मानता है वो हाँ करेगा सर, मानते हो? हाँ करेगा, हाँ जबान से हाँ। मानते सर? मानते सर? यस नहीं हाँ मानते सर? चलिए, मतलब जितने लोग मानते, अच्छा आप ये मानते हो कि ये जो मजमा आज यहाँ पे हाँ में जवाब देना है, यस यस नो वो छोड़ो, हाँ जितने लोग यहाँ पे हैं ये अल्लाह की प्लानिंग से कि किसी और की प्लानिंग से? अल्लाह की प्लानिंग से। आप मानते हो कि बुलाने वाला मादियम बशीर साहब हो सकता है, फयाज साहब हो सकता है, रूप साहब हो सकता है, कोई और हो सकता है, बट एक्चुअली बुलाने वाला अल्लाह ताला है। तो आप मानते हो कि अल्लाह ताला ने 2 मुकर्रर फरिश्ते हमें यहाँ पे किए हैं, राइट में और लेफ्ट में, हाँ है ना? आप मानते हो कि ये तब लिखता है जब इरादा करता है, ये तब तक नहीं लिखता है जब तक काम पूरा करके नहीं दोगे, यस और नो? आप मानते हो कि डायरी हर दिन शाम ऊपर जाती है, उसके लिए कोई नेटवर्क 4G 2G का रिक्वायरमेंट नहीं होता, यस और नो? आप मानते हो सर हस्बी मामूल आज भी डायरी ऊपर जाएगी? ग्रेट। अब बात पे आता है ट्विस्ट। आज जब बात डायरी ऊपर जाएगी तो क्या बोला जाएगा? कुलगाम में प्रोग्राम था, पता नहीं कहां से खालिद जी को लाया गया था, उसने बोला जो जो 1 लाख कमाना चाहता है वो अपना हाथ, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? शक है किसी को सर? शक है किसी को? अच्छा, जिसने ऐसे किया इसको कहते हैं प्रायोरिटी नंबर फर्स्ट, जिसने ऐसे किया प्रायोरिटी नंबर, जिसने ऐसे किया और जो भी हाथ को हिला भी नहीं रहा है तो उसका क्या करेंगे? जी सर, वहां जाएगा, इसको नहीं बनना। तो जब बता गए ऊपर वाला क्या बोलेगा? बोलेगा जिसने पहले किया उसको नंबर 1 लिस्ट में डाल दो। अभी इसका सोचेंगे जिस दिन पूरा होगा, और जो भी हाथ ही नहीं निकाल रहा है उसका थोड़ा सा सोचेंगे, ये सर लो। एक बार मैं फिर चांस देता हूं सर, कितने लोग 1 लाख इस बिजनेस से लेना चाहते हैं? डर बहुत खतरनाक डर का भी क्या बात है, जोरदार तालियां बजाओ। दोस्तों मेरा मकसद क्या है? मैं आपको कोई मतलब मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आपसे कम अक्ल आपका दोस्त हूं, किसी का छोटा भाई हूं, किसी का बेटा हूं। मैं आपको मतलब वो कुछ यहाँ पे वो बताने नहीं आया हूं, लेकिन मेरा मकसद एक चीज है, जब तक आपका गोल सेट नहीं होगा, गोल, तब तक आपका जिंदगी में कोई रोल नहीं है। और जिसका गोल नहीं होता है लोग उसको डोल समझते हैं, और डोल का काम होता है दोनों तरफ से बजाना। यस और नो? सेट योर गोल। जिंदगी में आपसे यूनिक कोई है नहीं और हो नहीं सकता। इस फिंगरप्रिंट को देखो, 18 बिलियन लोगों में आप यूनिक पीस हो। अपने पावर को, अपने टैलेंट को,
अपने अंदर जो आपकी सलाहियत है उनको पहचानने की जरूरत है। आप किसी से कम नहीं सर, किसी से कम नहीं, नेवर एवर। और मेरे से 1000 गुना बेटर हो, बट गो, GOAL, एक गाना है सर, वो कहता है कि गाना सुनना सर थोड़ा सा। मैं एक बार बाल कटा रहा था, मैंने सुना गाना चल रहा है, हम किस गली जा रहे हैं, हम किस गली जा रहे हैं, अपना तो कोई ठिकाना नहीं। गाना ये है सर कि नहीं? हमारे सबकॉन्शियस माइंड में यही डाला जा रहा है कि हम किस गली जा रहा है, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। जब ठिकाना ही नहीं तो लोग दर बदर भटक रहे हैं। 30 साल के बाद बोलता है दुकानदार मैं अपना दुकान बंद करूंगा, अब नई काम शुरू करूंगा। 50 साल की एज में बंदा कहता है मुझे लगता है इस बात में मजा नहीं, अब नया दुकान शुरू करूंगा। दोस्तों, आपको माइंड में कमांड देनी पड़ेगी कि जिस गली में जा रहा हूं मेरा ठिकाना है, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। तो सबसे पहले 1 लाख का गोल लेने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। जितने भी अभी यहाँ पे लीडर्स है, जितने भी अभी यहाँ पे YT अचीवर्स है, इनका गोल है। गोल का जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। गोल लेने के लिए तैयार है सर? यस सर। तो एक चीज आज से मैं आपको करना पड़ेगा, 100% आप आगे आगे और कामयाबी आपके पीछे पीछे चलेगी। क्या करना पड़ेगा? एक शेर के माध्यम से बोलूंगा जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बोला, मिटा दे अपनी हस्ती को, मिटा दे अपनी हस्ती को कि अगर कुछ मर्तबा चाहिए। अपने वजूद को मिटाना पड़ेगा। आपके जो मतलब बागान है, यहाँ पे जो सेब लगे हैं सर, आप सेब को देख रहे हो, लेकिन किसी न किसी ने, एक बीज ने अपने आप को खत्म किया है, अपने वजूद को मतलब डिस्ट्रॉय किया है, तब जाके आज आपके पास क्या है सर? बात समझ आ रही है सर? तो अगर आप चाहते हो मेरी फैमिली में सिक्योरिटी, टाइम, इनकम, हर कोई खुशी आनी चाहिए, किसी भी जगह आप चेक करो, इस्लाम में रिस्ट्रिक्शन नहीं है सर कामयाब होने की। नेवर है, चेक करो, अगर हो तो मुझे बताइए। आप बाहर जाइए, आपको बिरला मंदिर मिलेगा, आपको टाटा मंदिर मिलेगा। क्या कश्मीर में किसी जगह देखा है अब्दुल करीम मस्जिद है, अब्दुल करीम ने पूरी बनाई है सर? मेरा पर्सनल फर्म बिलीव है कि सबसे रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड जो होना चाहिए वो मुस्लिम होना चाहिए। हम मुस्लिम को लिमिटेड इंफॉर्मेशन दी गई है, भाई आपको कमीज़ेदार के बगैर सोचना नहीं है। आप देखो सहाबा में, आप देखो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ जो सहाबा थे, रिचेस्ट पर्सन, उनके बिजनेस के 4 असूल, न वो कभी उधार देते थे, न वो कभी उधार लेते थे, न वो कभी स्टॉक करते थे, और न वो कभी अपने जो उनके पास प्रोडक्ट था उनका ऐप छुपाते थे। अगर उनमें कोई मतलब प्रॉब्लम होती थी, इस बिजनेस की तरफ देखो, न यहाँ पे उधार दिया जाता है, न यहाँ से उधार लिया जाता है, न स्टॉक किया जाता है। अब चेक करो, जब लॉकडाउन का पीरियड आ गया, हल्दी मार्केट में 300 की चल रही थी, वो 400 पे पहुंची। सैल्यूट करता हूं मैं इस सिस्टम को। यहाँ पे हल्दी 240 रुपए की थी, लेकिन जब लॉकडाउन आ गया, रॉ मटेरियल सस्ता आ गया, हमारी कंपनी ने 208 रुपया किया, 32 रुपीज पर केजी लेस। चाहती उसी रेट पे देती। अगर हल्दी का टर्नओवर 10 ही करोड़ होता, उनका मुनाफा 3 करोड़ होता। यस और नो? लेकिन ये ऑनेस्टी ऑफ कंपनी है, इसीलिए एक प्रोडक्ट से लेके आज 750 प्रोडक्ट्स के ऊपर है। और आने वाले टाइम में सर हम डाटा नहीं बता सकेंगे। अगर मैं बताऊंगा 1 लाख प्रोडक्ट आएंगे तो झूठ साबित होगा, पता चला कंपनी ने पीछे से 1.5 लाख लाए। बात समझ आ रही सर? तो मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुलजार होता है। आपकी जबरदस्त अभी तक की खतरनाक तालीम के बीच में ऑल द रॉयल्टी अचीवर्स प्लीज कम ऑन द स्टेज।